हरे कृष्णा। व्यक्ति के जीवन में एक ही अवलंब होता है और वो है ईश्वर। व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के कई मार्गों से ईश्वर को पाने की चेष्टा करता है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे सरल होता है। श्रवण भक्ति का एक नवविधा भक्ति का एक अंग जो कीर्तन और प्रवचन के द्वारा प्रस्तुत करने की मैं चेष्टा करता हूँ। ईश्वर या देवता की भक्ति के लिए उनके नामों को भांति भांति रूप में उच्चारण करना कीर्तन कहलाते हैं। भक्ति और एकाग्रता के लिए भजन, कीर्तन और स्मरण जैसी तमाम चीज़ों का सहारा लिया जाता है। भजन और कीर्तन से मन की अवस्था बहुत तेजी से उन्नत हो जाती है। इसके बाद अगर ध्यान किया जाए या प्रार्थना की जाए वो तुरंत पूरी हो जाती है। भजन और कीर्तन से सही प्रयोग से व्यक्ति को मानसिक अथवा आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान मिलता है। भजन और कीर्तन में ईश्वर के पाने के लिए क्या अंतर है? भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम जपता है, इसका प्रभाव सामान्य होता है, लेकिन जबकि कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर का नाम मंत्र के रूप में जपता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। भजन के बाद उपासना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कीर्तन के बाद उपासना जरूर होती है। भजन एक गीत की तरह आवश्यक नहीं, जबकि कीर्तन के बाद उपासना जरूर होती है। कीर्तन में मंत्र का विशेष का उच्चारण होना आवश्यक होता है। क्या है भजन कीर्तन की भूमिका? कीर्तन जितने ज़्यादा लोगों के साथ किया जाए, जितने लंबे समय तक किया जाए, उतना प्रभावशाली होता है। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो और भी प्रभावशाली होता है। शिव जी ने और पार्वती ने कीर्तन के साथ नृत्य का आविष्कार किया था, जिससे हर प्रकार के आध्यात्मिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जहाँ भी कीर्तन होता है ईश्वर के वास अवश्य रहता है। किसी घर या स्थान में नियमित रूप से कीर्तन करने से घर की या उस स्थान की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कैसे करें कीर्तन ताकि मानसिक और आत्मिक लाभ हो? नियमित रूप से पूजा उपासना के पूर्व कीर्तन होना जरूरी होता है। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर करें और रखें और भगवान का स्मरण शरणागत भाव से करते रहे। कीर्तन के बाद अपनी साधना या आराधना शुरू कीजिए। जिस भी मंत्र या पंक्ति के साथ कीर्तन करें उसका उपयोग गा कर करें। कीर्तन को नाद योग का एक अंग माना जाता है। हमको मालूम है पंढरपुर के विट्ठल को नाद ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि जिसमें ध्वनि तरंग उत्पन्न कर चेतनापूर्वक उसका अनुसरण करते हैं। कीर्तन द्वारा आप स्वयं को शरीर तथा बाह्य वातावरण से दूर ले जाते हैं। इसके अभ्यास से मानसिक जड़ता नहीं, संवेदना घनीभूत होती है। सामान्य तौर पर किसी शब्द में दोहराने से मन की कमजोरी जाहिर होती है, पर जब आप कीर्तन करते हैं तब आपके मन से संघर्ष नहीं होता। कीर्तन की कुछ धुनें सीख कर समय में उनका अभ्यास कीजिए। कीर्तन को प्रभावी बनाने के लिए हारमोनियम, मृदंग, करताल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। इन वाद्यों के साथ अपने हृदय पक्ष और श्रद्धा का द्विगुणित हो जाती है। कीर्तन के द्वारा स्वयं को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। यदि याद रखिए कीर्तन कोई बौद्धिक योग नहीं है। कीर्तन में उत्पन्न हर ध्वनि तरंग आपकी चेतना की गहराई तक जाती है। बुद्धिजीवी कीर्तन को यदि बुद्धि के माध्यम को समझने की कोशिश करे तो ये संभव नहीं है। उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि कीर्तन का प्रयोजन व्यक्ति के भावना पक्ष को छूना है। यद्यपि भावनाओं को समुचित ढंग से समझा नहीं जा सकता और उपयोग भी नहीं होता, तथापि उन्हीं व्यक्ति के हाथ में अत्यंत प्रभावी उपकरण माना जाता है। बुद्धि के द्वारा आप कभी भी चेतना की गहराई में नहीं उतर सकते और उसे पकड़ सकते हैं। हाँ, बुद्धि के द्वारा ब्रह्म जगत, सत्य आदि सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनका अनुभव कदापि नहीं हो सकता। अभी हम
प्रवचन के बारे में संक्षेप में कुछ कहिए। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन वो इसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाता। वो अपनी इच्छाओं के लिए वो सभी चीज़ों का उपयोग करता है। यही कारण है कि वो जीवन भर दुखी रहता है। उसकी दुख की वजह भौतिक साधनों की कमी नहीं, लेकिन भौतिक साधनों के भोगने का स्वभाव है। दुख का एक और कारण मनुष्य का पूर्व जन्म के बारे में सोचना, बीती बातों को लेकर कोसते रहना। मनुष्य अपने दुखों के पिछले जन्म का दोष देता है, लेकिन ऐसा नहीं। मनुष्य का स्वभाव ये सुधर सकता है। सत्संग सुनने से सुधर सकता है। सत्संग यानी प्रवचन सुनने से मनुष्य सत्संग सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि उसका महत्व समझे। कथा पुराण को, भगवद गीता, भागवत कथाओं को भावपूर्वक सुनने से इसका सकारात्मक असर होता है। कथा मन को निर्मल कर देती है। इसी प्रिंसिपल को लेके प्रभुपाद ने कीर्तन और प्रवचन का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेके इस्कॉन की स्थापना की और प्रचार किया, और उसमें हम इस मुकाम तक पहुँचे। इसलिए आध्यात्मिक जगत में प्रवचन